सबसे पहली चीज टेस्टिस, अगर आप देखेंगे तो कितना है ये 1 पेयर है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट ये है ईच टेस्टिस कंटेन्स, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कंपार्टमेंट्स, दोनों में 500 हो गया ना। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स which are known as testicular lobules। मतलब हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एक एक को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? मैम कंपार्टमेंट्स में किसी ने 300 लिखा है, किसी में 250 से 350 ऐसे लिखा है, बट एनसीईआरटी क्लास 12 का डेटा है 250 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, आपको यही याद रखना है। याद हुआ सबको? हर एक टेस्टिस में तो एक ह्यूमन में कितना हो गया 500, दोनों टेस्टिस का मिला के। ईच टेस्टिस कंटेन कंपार्टमेंट्स में कंपार्टमेंट्स मतलब जैसे आप इस इमेज में देखिए, इस डायग्राम में आपको जो ये दिख रहा है ना, इतना से इतना, उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का टीएस है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के टीएस में आपको और 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। मेरी बात समझ आई? यस मैम। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो स्टेटमेंट जीरो है, कोई फायदा ही नहीं उसका, आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल सीखा आपने, ठीक है। फिर मैं और इसको आसान बना देती हूँ, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब उसके अंदर भी बात कीजिए, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ऐसे हवा में मैं बोलती आपको कुछ समझ नहीं आता। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स मैम 3 1 to 3, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। Each testicular lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules। कोई दिक्कत? इसके पास 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब से भी पतला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस occurs inside the seminiferous tubule, inside the seminiferous tubule। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, जो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। अब जो आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो क्या इसके बीच में ये जगह गैप नहीं बचेगा क्या? यस और नो? यस मैम। होगा, होगा या नहीं होगा? यस तो मैम। इसके बीच के गैप को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होता है, उसको हम लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है ना जूलॉजी ऑनर्स में, तो लेडिक सेल के ऊपर 15 नंबर का नोट आता है उसको लिखने को। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेडिक सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है लेडिक सेल। लेडिक सेल, the cells which are present in the interstitial space
इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस का क्या मतलब है? लेडीज सेल। हाँ, तो मैं विद इन ब्रैकेट यहाँ पे डाल देती हूँ, द गैप बिटवीन, इंक्लूड होगा उसमें, गैप तो होता नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ, गैप बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी को, जो ये लेडिक सेल है ना, इसी का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ अलग से आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, इसी का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिक सेल का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये इसी का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, समझ आया आपको? देखिए फिर से Yes, रिवाइज ma'am. करती हूँ। हाँ, फिर से मैं आपको रिवाइज करती हूँ। ईच टेस्टिस मतलब हर एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट्स है, 250, ठीक है। और टेस्टिस जो है एक गोनेड है, याद आया पिछली क्लास में मैंने आपको गोनेड और गेमेट 2-3 क्लास से मैं आपको डिफरेंशिएट Yes, करा ma'am. रही हूँ। तो ये गोनेड है, ये सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब देखिए एक लाइन में ये कितनी सारी चीजें होते रहा है, तो देख लीजिए आप, मैं सब बोल दिया इसमें, एक ही लाइन में सब बोल दिया इसमें कि स्टोमल टिश्यूज भी, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है। तो बच्चा पहली दफा पढ़े क्या समझेगा इसको पढ़ के? कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो बात ये है कि उस टेस्टिस में जो 250 कंपार्टमेंट है, अगर उसमें से एक कंपार्टमेंट को ध्यान से देखा जाए तो उसमें से एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको इस तरीके से, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है 1 2 3, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होते हैं उसको लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अब आया समझ में? ठीक है। तो जिसके बारे में वहां पे मतलब सुपर डुपर शॉर्टकट यहाँ पे मारा जा रहा है, जो बोला जा रहा है आपको कि लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरट्यूबुलर मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट है। लेकिन ये लेडिक सेल इतना इंपॉर्टेंट है, सारे फसाद की जड़ यही है। यही वो लेडिक सेल है जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का काम कर रहा है। तो अगर कल को जाके आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल, ये जो लेडिक सेल अभी अभी आपने देखा, बोला जाएगा कि इसका फंक्शन बताओ। तो इसका फंक्शन ये है कि लेडिक सेल Ma'am, सिक्रीशन, secretion of androgen. हाँ, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। हो गया? आप क्लियर है बिल्कुल? ये काम है, किसका काम है? ये लेडिक सेल का काम है। वो समझे, लेडिक सेल है तो एंड्रोजेंस का टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट वर्क इसका है, तो जिसकी वजह से इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में डाला गया है। फिर ये जो है ना, ये सब आप जानते हैं बचपन से, बहुत आजकल तो 6-7 के बच्चे भी जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये सब पढ़ रहे होते हैं। ये सब देखिए आप जानते हैं। एंड्रोजन अगर हुआ तो क्या करेगा? ये मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन है जैसे एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, इन सब में क्या करेगा? ये इनके फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करेगा। मस्कुलर ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से मेल्स का जो मस्कुलर ग्रोथ है फीमेल के कंपैरेटिवली शोल्डर वगैरह के जगह पे ज्यादा होता है। फिर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर करेगा। एग्रेसिवनेस होगा, लो पिच ऑफ वॉइस होगा, जिसकी वजह से वॉइस जो है वो भारी हो जाती है। एंड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे ट्रिगर करने का काम करेगा, वो मैं सिखाऊंगी आपको 12th क्लास में। एंड्रोजन जो है ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर भी काम करता है और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर के एक टर्म आता है, लिबिडो बोला जाता है इसको। फिर यहाँ पे ये जो हार्मोन है, तो बोलने का क्या मतलब हुआ कुल मिला के कि
अब ये सारे काम को, इतना सारा काम करेगा तो इसको मेटाबॉलिज्म से क्या चाहिए होगा भाई? प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब कुछ इसको चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेटिक मैकेनिज्म के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो टेस्ट समझ आया आपको? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? यस मैम। चलिए, ये पेज नोट कर लिया आपने? नोट नहीं किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम नोटेड। चलिए, वेरी गुड। मैम जिस पेज में आपने लिखा है वो एक बार दिखाएंगे? हाँ, ये लीजिए। ओके मैम।